अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी पूनम आरजू और अभी आप देख रहे हैं पूनम आरजू व्लॉग। और ये व्लॉग जो है मेरा एक ट्रैवल व्लॉग है और ये ट्रैवल किस कंट्री में 2 मिनट में रिवील हो जाएगा। अभी आप प्लेस वेट के बोर्ड्स देखें और रोड्स पे गेस करें कौन सी कंट्री है। जैसे मैं होटल के अंदर की हमने चेक इन किया और चेक इन करते साथ ही हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम अपना सामान भी उठा सकते। इन भाई साहब ने हमारा सामान जो है आगे लेकर गए और जैसे हमने होटल की तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाया, हमें नज़र आते हैं माशाल्लाह से इनके भगवान साहब जो इधर थे और हमने उनको बड़े गौर से देखा। उसके बाद जैसे हम मिरर की तरफ देख गए तो हमने खुद को भी बड़े गौर से देखा और मिरर में खुद को ज़रा सा एक विक्ट्री साइन के साथ खुद को दिखाया ताकि आप लोगों को पता चले कि यार हम खुद ही हैं। और सामान होटल में रखने के बाद जैसे हम रोड्स पे निकले मटर गश्त करने के लिए, यहाँ पे तो हमने देखा वो यहाँ पे तो बाजियाँ ऑलरेडी पहले से मटर गश्त करने के लिए निकली हुई हैं, लेकिन इन बाजियों को देखकर तो हमारे होशो हवस ही उड़ गए। अरे अरे हम क्लब में नहीं गए हुए, ये कबाब भी निकल रहा है। अच्छा, हम क्लब में नहीं गए हुए, ये यहाँ के इनके नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हैं जो कि यहाँ पे ये इनका लाइव डांस और ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन हमने इनकी तरफ अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल भी नहीं देखा। इन बाजियों को, नंगी पिंगी बाजियों को तो हमने नहीं देखा। हम ये तो पिंक और येलो टैक्सीज देखना शुरू हो गए कि यहाँ पे ये वाली रोड टैक्सीज थी जो कि फीमेल्स को कुछ % ये डिस्काउंट देते हैं, उनके लिए स्पेशली बनाई गई है। फिर हमने इनकी लोकल शॉप्स में देखा तो ये हमें बहुत सारे सोप जो कि रंग चिट्टा करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फेमस है सोप। तो फिर हमने ये सारे सोप देखे इनकी लोकल शॉप में, थोड़ी बहुत देखा इनकी चीज़ों को। फिर मुझे एक ये वाले सोप तो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यार इनकी जो फ्रेगनेंस थी वो इतनी मज़े की थी, काश मैं आप लोगों को ये स्मेल करवा सकती इनकी फ्रेगनेंस। और उसके बाद इनका जो डिज़ाइन था मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहे थे रियल कुछ फ्लावर पड़े हुए हैं। और फिर हमने भाई साहब को पैसे दिए, पैसों की हमें समझ नहीं आ रही थी। हमने उनको बस 1000 का नोट दिया और कहा कि जितने बनते आप ले लो और बाकी हमें वापस दे दो। उसके बाद हमने ये सामान लेकर अपने बैग में टूसा और फिर हमें लग रही थी बहुत सारी भूख। दूर से हमें नज़र आए ये भाई साहब जो कि शवारमा बना रहे थे और क्या मज़ेदार किस्म के शवारमा लग रहा था दूर से। जैसे भाई से हेलो हाई किया तो पता चला ये पाकिस्तानी है और माशाल्लाह लाहौर से। फिर हमने इनके साथ हेलो हाई किया और अपनी ही लैंग्वेज में कहा कि भाई बहुत भूख लगी, शवारमा ले आओ। उन्होंने हमें शवारमा पेश किया बड़े ही नज़ाकत के साथ, बड़ी ही मौज़ाना तरीके के साथ, और हमने खाया उसको, खुदा का शुक्रिया अदा किया। और फिर उन्होंने हमें जो कोल्ड ड्रिंक्स दी थी वो हमने वापस कर दी। अब मैं निकली बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए और ये इंपॉर्टेंट काम क्या है क्योंकि मुझे पता चला था कि ये वाला कंट्री जो थाईलैंड है सिर्फ पार्टीज़ के लिए ही फेमस है। तो यहाँ पे पार्टीज़ के अलावा भी बहुत अच्छी जगह हैं जो कि होली प्लेसेस हैं, वो मुझे पता चला था। तो मैंने कहा चले हम पहले वो विज़िट करते हैं। और जैसे मैं इन कपड़ों में निकल रही हूँ लोग लिटरली मुझे ऐसे घूर रहे थे कि जैसे उनको दुनिया का 8वां अजूबा, क्योंकि मैं पूरा शलवार कमीज़ पहन के सही पाकिस्तानी खातून बनकर निकली हुई थी। और फिर हमने इनके रोड्स की तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाया है क्योंकि ट्रैवल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ा था। तो मैंने मैप पे चेक किया तो ऑलमोस्ट सिर्फ ये 3-4 मिनट का ही रास्ता आ रहा था। तो मैंने कहा चले वॉक करके ही चलते हैं, वॉक ही कर ली जाए। तो वॉक करके मैं निकल गई हूँ चर्च की तरफ और ये चर्च के एंट्रेंस पे पहुँची। तो चर्च देखें यार कितना खूबसूरत चर्च है। ये थाईलैंड में था, बैंकॉक में मतलब लाइक ये चर्च जो है मतलब कैथोलिक चर्च था और बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ही मैं चर्च के अंदर एंटर हुई हूँ मतलब लिटरली आपको फील हो रहा था कि आप किसी ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे वाकई में ब्लेसिंग है। और जैसे हम अंदर गए तो वहाँ तो शादी हो रही थी, शादी। अभी हमने देखा बहन जी जो है इतनी मज़े की ड्रेसेस पहन के पिक्चर्स ले रही हैं, शादी हो रही है। हमारा दिल भी बहुत ज़्यादा किया कि यार शादी तो होनी चाहिए, लेकिन क्या करें अभी तो उनकी हो रही है, वो एंजॉय करें अपनी शादी। और हम इनको दूर से देख के बस इनकी भी थोड़ी सी हमने वीडियो शूट की और उसके बाद जो है अपनी थोड़ी सी फ़ोटो छिकवाई। और छिकते मुझे पता चला यार कि वाकई में चर्च के अंदर अब चलते हैं और वाकई में ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है और ये चर्च इतना ज़्यादा खूबसूरत है। इसके जैसे मैं अंदर गई हूँ चर्च को अंदर से मैंने कैप्चर किया क्योंकि अभी संडे प्रेयर नहीं हो रही थी तो इस वजह से चर्च पूरा खाली था। लेकिन ये था कि मुझे विज़िट करने के लिए एक अच्छी होली प्लेस मिल गई। उसके बाद मैंने देखा कि ये आंटियाँ बाजियाँ जिनको मेरे साथ पिक्चर लेनी थी, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे भी लोग मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत। मैंने उनके साथ पिक्चर चिकवाई और उसके बाद हम दोबारा चर्च की तरफ गए। और चर्च में जाते जाते मैं देखती हूँ flower from Pakistan.
Oh, okay, 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 okay. The other girl. main. Man. Okay, 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 okay. Okay, fine. Name Nai. Nai. Yes. Okay, 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 okay. Can I जी take बिल्कुल, मैं video? इन्हीं को देख रही थी कि मुझसे कुछ कहना चाह रही है। फिर उन्होंने मुझे अपनी लैंग्वेज में कहा, बस जोड़ तोड़ करके मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे पाकिस्तान की एक लड़की है जो कि काम करती है, आप उससे गाइडेंस ले लें, वो बेस्ट आपको समझा सकती है। फिर इनकी ये चर्च के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत शॉप थी जिसमें बहुत सारे जो है क्रॉस पड़े हुए थे। इसके अलावा ये देखें बहुत ही प्यारा ये क्रॉस था, और इसके अलावा और तस्बीह थी और ब्रेसलेट्स थे बहुत ही खूबसूरत किस्म के, चेन थी पड़ी हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज़ थी जो कि मैंने सारी देखी हैं। और उसके बाद कुछ एसेसरीज़ मुझे पसंद भी आई और वो मैंने ख़रीदी भी है। ओके जी, फिर चर्च के अंदर ही एक और ज़्यादा स्टोर था जहाँ पे मतलब लाइक खाने की बहुत सारी चीज़ें थी। खाने की चीज़ें देखते ही मुझे तो भूख लग जाती है, और फिर मुझे बहुत सारी भूख लग गई और मैं देख रही थी कि खाने के लिए क्या ढूंढूं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। और यहाँ पे फ्रीज़ फूड था तो सही, लेकिन समझ नहीं आ रही थी हलाल है हराम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही खाते हैं ये, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हम तो ज़ुबान से उनका नाम नहीं लेते जो चीज़ें ये खाते हैं। तो फिर हमें मिली एक ऐसी चीज़ और उनका हमने बिल शिल करवाया, और उसके बाद हमने बड़े ही मज़े के साथ बैठकर क्रोसांत खाया। और अभी बाकी की स्टोरी आपको नेक्स्ट व्लॉग में बुलाती हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, वो तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।